चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं गांव और धारियों की खबरें। प्रतापगढ़ के धारियावत के भनावता गांव के ग्रामीणों द्वारा पुलिस पर की गई पत्थरबाजी के बाद धारियावत थाना पुलिस ने ग्रामीणों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर करीब 25 लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज किया। गौरतलब है कि धारियावत थाने में दर्ज युवक के अपहरण मामले को लेकर पुलिस का एक दल भनावता गांव गया था, जहां संदिग्ध लोगों से पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। इस बात से गुस्साए ग्रामीणों ने ढोल बजाकर लोगों को एकत्रित किया और गांव के सभी रास्तों को रोककर पुलिस दल पर जमकर पथराव किया, जिसमें पुलिस जीप के शीशे भी फूटे और करीब 4 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। जयपुर के कानोता बस्ती में सचिन पायलट अलवर जाते समय कानोता रुके, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट का माला पहनाकर स्वागत किया। जहां वार्ड 63 से पूर्व पार्षद पुष्पेंद्र मीणा, महासचिव जितेंद्र सिंह जादौन, कैलाश शर्मा और पारस मीणा के नेतृत्व में सचिन पायलट का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जयपुर के चामू पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की, जहां पालिका के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर लगे 6 ठेलों को जब्त किया। पालिका प्रशासन का कहना था कि ये ठेले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाने वाले रोगी वाहनों के लिए अड़चन का कारण बन चुके थे। इनको कई बार हिदायतें भी दी, लेकिन उसके बाद भी अस्पताल के बाहर से नहीं हटे। इनके कारण आए दिन अस्पताल का मार्ग जाम होता था, जिसके अस्पताल प्रशासन ने भी कई बार शिकायतें की थी। बाड़मेर के धोरीमन्ना में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहारवा के प्रधानाचार्य ने विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे और अध्यापकों की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक मशीन का शुभारंभ किया। बाड़मेर के बायतो उपखंड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी राशन के गेहूं की कालाबाजारी करते हुए पिकअप गाड़ी से करीब 25 क्विंटल गेहूं जब्त किया। जोधपुर के गोपालगढ़ के परसराम मदेरना राजकीय महाविद्यालय में राजस्थान विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में कर्तव्य बोध दिवस का कार्यक्रम आयोजित हुआ। जो कार्यक्रम में देवरी धाम के उत्तराधिकारी रामदास शास्त्री महाराज ने कहा कि स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन किया, उसी तरह सभी लोगों को अपने कर्तव्य का हमेशा पालन करना चाहिए। धौलपुर के राजाखेड़ा में प्रतिबंध के बाद भी खुलेआम ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन बिक रहा है। पशुओं के दूध निकालने में इस इंजेक्शन का प्रयोग हो रहा है। ये दवा बेहद घातक है और अधिकारी भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। झालावाड़ के डग में चौमेला में पंडित दीनदयाल जन कल्याण शिविर में उपखंड अधिकारी, तहसीलदार सहित 14 विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। शिविर में आधार कार्ड, वामाश्रय कार्ड, पेंशन, बैंक संबंधित, राजस्व संबंधित सहित कई समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। धौलपुर के बसेड़ी में युवक ने अज्ञात कारणों से जहरीला पदार्थ खा लिया। अचेत अवस्था में छटपटाते देख राहगीरों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जिसे गंभीर हालत में धौलपुर रेफर किया गया। जैसलमेर के पोखरण में सर्द हवाओं के साथ ठंड बढ़ी, इसके साथ ही लोगों ने ऊनी वस्त्रों का सहारा लिया। ग्रामीण इलाकों में ठंड का प्रकोप ज्यादा है। अजमेर के केकड़ी में एक व्यक्ति ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम कराया, लेकिन आत्महत्या के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया। सिरोही के आबू रोड में तलैटी क्षेत्र में एक अजगर नजर आने से हड़कंप मच गया। लोगों ने इसकी सूचना स्नैक कैचर को दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा। वहीं वन विभाग की चौकी से आए वन कर्मियों को अजगर को सुपुर्द किया गया, जिसे बाद में जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया। सिरोही के शिवगंज में राजकीय महाविद्यालय में विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार की ओर से 50 लाख की स्वीकृति मिलने के बाद छात्र छात्राएं मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। कॉलेज परिसर में ना तो कैंटीन है, ना गार्डन, शीतल पेय की कोई व्यवस्था, न ही दोपहिया वाहनों की साइकिलों को खड़ा करने के लिए स्टैंड की कोई सुविधा। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में नगर परिषद की ओर से प्लास्टिक कैरी बैग के खिलाफ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से रोडवेज बस स्टैंड, कचहरी रोड, हरिचरण वकील चौराहे होते हुए माल गोदाम रोड तक चलाया। सभी से 2400 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा 4 लोगों से कचरा फैलाने पर 500 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना वसूला गया। हनुमानगढ़ के नोहर में ईट भट्टा ढालेवर यूनियन की ओर से एसडीएम को ज्ञापन देकर समस्याओं के निराकरण की मांग की। ज्ञापन में बताया कि नोहर क्षेत्र के ईट भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों को 4 साल पूर्व निर्धारित मजदूरी पर कार्य कराया जा रहा है। बार बार मांग करने के बावजूद मजदूरी नहीं बढ़ाई गई है। जालौर के सांचौर में उपखंड क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कई जगहों पर लापरवाही पूर्वक कार्य कर दूसरी जगह सड़क निर्माण करने के मामले में ग्रामीणों की ओर से कोर्ट में जाने पर कोर्ट ने कार्य पर रोक लगाई। बूंदी के नैनवा में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 3 महिलाओं सहित 10 लोग घायल हो गए। हनुमानगढ़ की रावतसर में पुलिस ने बोलेरो गाड़ी में लदी 4 कार्टन शराब सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसके अलावा गग्गरबंधा के पास कालू सिंह और जसवंत सिंह को 5-5 लीटर हटकर शराब सहित गिरफ्तार किया गया। अजमेर के पुष्कर गांव में छोटी होकरा में 19 वर्षीय बालक ने अज्ञात परिस्थितियों के बीच अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। अजमेर नसीराबाद में स्थानीय छावनी परिषद कर्मचारियों ने मुख्य बाजार में पॉलिथीन के प्रयोग के विरोध में कार्रवाई करते हुए विभिन्न दुकानदारों और ठेले वालों से 13 किलो पॉलिथीन जब्त की। झालावाड़ की भवानी मंडी में मेडिकल काउंसिल ऑफ राजस्थान ने 2010 के मामले में 2 डॉक्टरों को 2 साल के लिए बैन कर दिया है।
भवानी मंडी के डॉक्टर इकबाल और शिवाना खान का 2 साल के लिए पंजीयन हटा दिया गया है। अभी चिकित्सक ऑपरेशन नहीं कर सकेंगे। यह आदेश 2011 के मामले को लेकर आया। नागौर के परबतसर में ओडीएफ ओलंपिक 2 दिवसीय प्रतियोगिता का समापन हुआ, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रतियोगिता हुई। 12 के छबड़ा में अवैध कच्ची शराब के कारोबार के विरुद्ध छबड़ा पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान 2 महिलाओं से एक व्यक्ति को 15 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। भरतपुर के वैर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एम्बुलेंस 108 गत 1 साल से बंद पड़ी है, जिसके चलते मरीजों को भारी परेशानी हो रही है और मरीजों को निजी साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। अजमेर के किसानगंज में खेजड़ी के पेड़ की छंगाई करते समय पशुपालक नीचे गिर गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर किया गया। ये घटना थाना क्षेत्र के गांव बुधवाड़ा की है। चूरू के सादुलपुर में वाहनों को जलाने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। फिर से यहां खड़े एक ट्रक में अज्ञात ने आग लगा दी। आग से ट्रक जलकर खाक हो गया। यहीं पर एक दिन पहले खड़े टेम्पो को भी आग के हवाले कर दिया था। बैरियल की ओर पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने में अब भी नाकाम है। अलवर के बहरोड में 6 महीने से टायरों के अभाव में एम्बुलेंस खड़ी है। एम्बुलेंस बड़ौद अस्पताल में खड़ी है और इस अस्पताल के अंदर करीब 25 किलोमीटर का क्षेत्र आता है। चूरू के रतनगढ़ में दमकल को पानी का टैंकर बना दिया। आए दिन यहां आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय नगरपालिका मंडल के क्षेत्र में स्थित 500 लीटर क्षमता की दमकल का आपातकालीन स्थिति में आपको फायदा नहीं मिलेगा। सुलभ कॉम्प्लेक्स की सफाई के लिए दमकलों को लगा दिया है। झालावाड़ के बगानी में क्षेत्र में मावठ गिरने से ठंड बढ़ गई और अब फसलों में भी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तेज सर्दी के कारण लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। भरतपुर के सीकरी में बिजली निगम ने बिल बकाया होने पर 10 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काट दिए और 2 गांवों से बिजली ट्रांसफार्मर उतार लिए। गांव पीपल किला और जलालपुर में 10 बिजली उपभोक्ताओं पर लंबे समय से 8,70,000 रुपए का बिल बकाया चल रहा था। कोटा के सुल्तानपुर में खेड़ली दमरान गांव में नीलगायों के हमले में एक किसान घायल हो गया। किसान खेत में फसल की रखवाली कर रहा था। इसी दौरान नीलगायों का झुंड घुस गया। जब वो भागने लगा तो नीलगायों ने उस पर हमला कर दिया। झालावाड़ के पिड़ावा में सामुदायिक भवन सराय में अवैध कब्जा हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें वीडियो चौराहे के पास स्थित नगरपालिका के सराय में हो रहे अवैध कब्जा हटाने, सराय को नपवाकर नवनिर्माण करने की मांग की। झालावाड़ के चालापाटन में स्थित आज के बालचंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इसमें बाहरी वाहनों का पार्किंग बना दिया गया है। हालात ये है कि आसपास के रहवासी अपने वाहन खड़े करके चले जाते हैं। इससे मरीजों को लेकर आने वाले वाहन फंस जाते हैं। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।